सारे गांव के लोग वहाँ की इतनी बड़ी आवाज नहीं ठहरे, क्योंकि इस 20-30 गांव डूबने वाले हैं, लेकिन इन पर 20-30 फुट का भी बंदा ही नहीं कवर रहन वो होगा क्या? सरकार को होगा क्या? भैया 2000 फुट लंबाई है। 2000 फुट कितने का है सरकार क्या सौदा क्या है? यो उदन तो भर भर के ना कट के घेर दिए थे, पानी में आग बह गए। पाने वाली बात है, 10 दिन है पानी सूखा पड़ा, 10 दिन है बोला क्यों नहीं? सवेर का आपने 12 बज रहे, हम सवेर के खड़े जी 9 बजे के यहाँ। ग्रामीण जरूरी है जी 10 गाँव डूबेंगे इससे, आप कमाल कर रहे हैं। कहाँ ठेकेदार आप पे, आप बताइए, आपने यही नहीं पता। एसडीओ यहाँ खड़ा जी, इसकी मैं ना मेरी बात सुनो जी, इसकी एक बात बताओ, ये सारे खड़े हैं, आप सर्वे खड़े हैं, इनकी सारी की RTI कटवाओगे, RTI कटवा के किले किले का हिसाब लेंगे, पैसा गिर रहे हैं पानी में बह रहे पैसा, काम पर नहीं लगा रहे, काम पर लगाते उदन का सूखा पड़ा था, 2 टक्कर लग जाती 2 दफा। भी फोटो होंगी, हमारे बंदों के पास भी हैं। यदि इतने 10-12 मजदूर होते हैं काम ही नहीं हो सकता था। सर वैसे तो एक बात हम भी आपसे कहना चाहेंगे सर, एक बात बताओ आप, 1 मिनट सुनो, आप कह रहे हैं 200 मजदूर रेगुलर चल रहे? मैंने रेगुलर नहीं कहा भाई, कभी बीच में हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। मतलब नहीं, उस दिन से आज तक बीच में सिर्फ 12 मजदूर के बाद 13 भी नहीं होया होगा। आप एक बात बताओ, 200 मजदूरों का काम तो दिखा दो, कितना करे आपने 12 दिन में? हम आपको दे देते हैं, आप करा लीजिए काम। हम करवा लेंगे, मारता दो आप, सरकार को तो पैसे मारता दो, हम पेमेंट कर देंगे। आप हम तो जोन सा मुन्ना बांध था ना वो सरकार, आपको एक मिनट बात सुनिए। मुन्ना बांध है बनाया, ऊपर मुन्ना बांध बनाया, आप लोग 1 मिनट भैया, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोग काम करा, मैं मजदूर दे देता हूँ, आप अपने करा लो काम। हम तो बिना मजदूरों की तो जरूरत ही नहीं, मतलब गड्डियां भर भर कर राणा मार दो ना क्रैशरों प्रधान का जी। 200 गड्डियां इस मिट्टी से थोड़ी, मिट्टी थोड़ी का राजी, बोल्डर पड़ा सारे क्रैशरों पर, क्यों नहीं पड़ा? बताओ बोल्डर यहाँ से कैसे सीधा आ जाएगा? मिट्टी तो उस दिन गिरेंगे जिस दिन पानी आवेगा। मिला उसने कौन सा कह रहा 200 मजदूर थे? एक काम करो, आप ही ना 200 मजदूरों के पैसे मारते दो, सारा काम छोड़ो, हम करवाओगे हम 2। अगर सरकार ने पूरा जोर लगा दिया, पानी कटाव रुक जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाल भी नहीं थे, गाँव वाले 100 आदमी है, जब जाल है यहाँ, इनके डर के मारो गाँव वाले जाल ही बहाल है, लकड़ काटते हैं जाल, यहाँ जाल एक भी जाल नहीं था। मिलजुल के खुद वाले करने को जाए। लेकिन सर फिर भी जो भूमि का कटाव इस तरफ ही है, उस तरफ क्यों नहीं है भूमि का कटाव? भूमि तो खुद नहीं देते जी, लठ मारा है इनका प्रशासन का, फिर उनका भी क्रैशर वालों का भी। कितना बढ़िया पड़ा, देखिए खुद दाना भी हो। नमस्कार, जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो लाइव तस्वीरें आपको यमुनानगर के बेलगढ़ मजादवाड़ा घाट से दिखा रहा है। आपको बता दें कि इस समय यहाँ पर जो यमुना का मुआयना करने के लिए ग्रामीण पहुंचे। आखिर यहाँ पर आज क्या बात हुई, किस बात को लेकर बहस हुई, उसके बारे में पूरी बातचीत आपको बताते और सुनाते हैं। पहले भी यहाँ पर आपको लाइव तस्वीरें दिखाओ और आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से भूमि कटाव शुरू होगा। कल की आपको बात बताऊँ, जो कल का यहाँ पर जलस्तर था लगभग 40,000 क्यूसेक के आसपास की मात्रा में लगभग यहाँ पर पानी था, लेकिन आज भी जो यमुना का जलस्तर है वो भी थोड़ा कम है। लेकिन इसके साथ साथ भी जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे, थोड़ा उधर चलिए आप, जो लाइव तस्वीरें वो बताएंगे कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी में जो भूमि कटाव है यहाँ पर ही क्यों हो रहा है, और जो यूपी है, यूपी की तरफ जो यमुना है इसका जलस्तर क्यों नहीं बढ़ता और उस तरफ पानी क्यों नहीं जाता। तो जैसे कि लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसकी वजह यह है कि जो अवैध खनन होता है यहाँ पर जो बेलगढ़ की पटड़ी है इसकी तरफ ही यहाँ पर अवैध खनन होता है, तो इसकी वजह से ही यहाँ पर जो भूमि कटाव है शुरू हो चुका है। और आपको बताएं कि जिस पटड़ी पर हम इस समय खड़े हैं, लगभग इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो 20-25 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई थी, लेकिन अब मात्र इसकी चौड़ाई की भी अगर बात करें तो 10-12 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई रह चुकी है। और समय रहते इसकी देखरेख ना की गई तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो भी आसपास के गांव वाले हैं, यानी जितने भी 20-30 गांव इस पर लगते हैं, उनको सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर है कि जब पानी का जलस्तर बढ़ेगा, क्योंकि अभी 2 महीने और भी बरसात के हैं, अभी तो पिक्चर बाकी, यानी अभी फिल्म बाकी है, अभी 2 महीने और बरसात के पड़े, अभी तो बरसात शुरू है, जुलाई का महीना चला है, तो जाहिर है कि अगस्त और अक्टूबर नवंबर तक, यानी बरसात तो वैसे 2-3 महीने तक आगे और बढ़ेगी। तो जैसे कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर जो भूमि कटाव है, भूमि कटाव शुरू हो चुका है। इसके बारे में जिसके पास ठेका है, ठेकेदार से भी बात करेंगे, और साथ ही जो एससी है उससे बात करेंगे कि समय रहते इसकी देखरेख क्यों नहीं की गई, और साथ ही जो अब है जो सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं, जिस समय यहाँ पर अवैध खनन होता है इसकी और सरकार ध्यान क्यों नहीं देती। अगर इसकी ध्यान देते तो शायद आज जो पटड़ी का बांध का काम लगा गया, उस साइड पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया और दिखाया था कि जितनी गहराई यहाँ पर यमुना की है,
इतनी ही गहराई वहां पर आपको जो खिंती है इसके पास ही पटड़ी के पास लगती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर भूमि कटाव शुरू हो चुका है और मात्र 10-12 फुट की ही यहाँ पर जो पटड़ी है रह चुकी है और साथ ही जो भूमि कटाव शुरू हो चुका, तो शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में। साथ ही इससे जब बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी बातचीत कि आखिर क्या मामला है और कब इस पर काम लगाएगा। सर 2 मिनट आपके बारे में बात करना चाहेंगे इसके बारे में। जैसे कि इसके बारे में वैसे मंत्री जी भी आए थे, लेकिन इसके बारे में जैसे कि गाँव वालों की कुछ शिकायत है। शिकायत उनकी ये थी कि समय रहते इसकी देखरेख नहीं की गई। जिस समय यहाँ पर 20-25 मजदूरों की बात करें, अगर लगे दिन मजदूर थे, लेकिन 10-12 ही मजदूर आपने लगाया, ऐसा क्यों? कहाँ पे 10-12 200 जो सर गांव वाले हैं उन्होंने बात की थी, लेकिन अभी जो आपने लगाए आप गांव वालों के एक बताइए, जब तक आज तक कितने 20 दिन हो गए, 3 हफ्ते हो गए इनको, 20 लोग क्या इतना काम कर सकते थे? 4000 फुट लेंथ की लंबाई है जहाँ पे कटाव हो रहा था, रुकता ही नहीं 20 मजदूरों से। जैसे कि आपने कहा आपकी भी बात सही, लेकिन ये बात हम अपनी तरफ से नहीं थे। अभी बिट्टू जी भी वहां पर करते और भी गाँव वाले थे जिन्होंने शिकायत की थी कि समय रहते इसकी देखरेख नहीं की। और अब जब लास्ट का समय था जब प्रशासन की तरफ से या मंत्री जी की तरफ से थोड़ा प्रेशर डाला गया कि जल्दी से जल्दी कार्य पूरा किया जाए, तो अब यहाँ पर जो मजदूर हैं वो बढ़ाए गए। नहीं, ये बिल्कुल पहले दिन से जो हम यहाँ पे काम कर सकते थे हम उतना कर रहे हैं। उस समय पानी 3.5 लाख क्यूसेक था, उस समय तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता था। तो सर जब पानी का जलस्तर था कम था तब यहाँ पर भूमि कटाव तो उस समय भी शुरू था, क्योंकि जब पटड़ी की चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये 20-25 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई थी, लेकिन अब एक मात्र इसकी जो यहाँ पर 10-12 फुट के आसपास या 15 फुट के आसपास टोटल पटड़ी रह गई है। देखिए पानी के कटाव को, पानी का जब उतरता है पानी तब भी कटाव करता है, उस चीज़ को हम नहीं रोक सकते। इलीगल माइनिंग की वजह से भी यहाँ पे कई जगह पे बिल्कुल नीचे से भी खोद दिया गया है, तो जब पानी नीचे से ही कटाव कर जाएगा तो ऊपर का स्पेस तो रहेगा ही नहीं। तो जैसे कि अब आपको लाइव तस्वीर में दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो गट्टे हैं, गट्टों में मिट्टी भरकर एक जो सरिया है तारों से भूमि कटाव रोकने की कोशिश की जा रही है। रोकने की कोशिश कह सकते हैं, क्योंकि लगता नहीं कि जिस प्रकार से पटड़ी बांधी गई थी, पटड़ी को भी पानी ने तोड़ दिया। प्रकार से मिट्टी डाली गई, मिट्टी के साथ साथ जो पत्थर हैं, पत्थरों को भी यहाँ पर जो तार से मजबूत बांधकर यहाँ पर जो ये भूमि कटाव इसको रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बातचीत करेंगे ग्रामीणों से कि इसको लेकर के क्या कहना चाहोगे। और वैसे जहाँ पर हम यहाँ समय खड़े हैं यहाँ पर भी गिरने का खतरा है, क्योंकि जैसे कि आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर भूमि कटाव शुरू हो चुका है। वैसे यहाँ पर भी मिट्टी सारी साफ हो चुकी है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं। तो जो ग्रामीण इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे इसको लेकर के कि आखिर क्या मामला है और क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे। जी बिट्टू जी, भूमि जलस्तर की अगर बात करें तो लगभग थोड़ा जो पानी है, पानी का तो जलस्तर थोड़ा कम है, लेकिन भूमि कटाव जिस प्रकार शुरू हो गया है, क्या इसके लिए अवैध माइनिंग जिम्मेवार है या क्या वजह है इसकी? भाई तो क्या कहते हैं, किसका नोल है भी ना, सरकार वालों के सारा काम यूँ। सर जैसे कि वैसे हम भी देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में, जैसे कि जो यूपी की जो यमुना नदी है, यमुना नदी तो वैसे हरियाणा और यूपी दोनों को जोड़ने वाली है। मिलजुल के खुद आए हो, प्रशासन से मिलजुल के खुद करने वाले करने खुद आए हो। लेकिन सर फिर भी जो भूमि का कटाव इस तरफ ही है, उस तरफ क्यों नहीं है भूमि का कटाव? भूमि तो खुद नहीं देते, पर लट मारा है इनका, प्रशासन का भी और उनका भी, क्रेशर वालों का भी। कितना बढ़िया पड़ा, देखिए खुद दाना भी हो। तो सर जैसे कि आज वैसे तो लगातार हम भी यहाँ पर 5-7 दिन से लगातार बने, आपको समय समय पर आगे इसकी देखरेख कर। जैसे कि आज आप यहाँ पर पहुंचे, जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य शुरू किया गया, पत्थर लगाकर जो तारों से बांध रहे हैं, क्या इससे लगता है कि कुछ राहत मिल पाएगी? क्या इससे क्या भूमि कटाव रुक पाएगा? अगर सरकार ने पूरा जोर लगा दिया पानी कटाव रुक जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाल भी नहीं थे, गाँव वाले 100 आदमी है, जब जाल है यहाँ, इनके डर के मारो गाँव वाले जाल ही बहाल है, लकड़ काटते हैं जाल, यहाँ जाल एक भी जाल नहीं था। पूछ लो कहाँ वैसी। लेकिन सर जैसे अस्सी से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो पहले था। बिल्कुल भी नहीं थे जी, मरते तो बुलाओ मिला जो ने बाल जाल लकड़ काटते जाल है, बाल मली माज रहे थे, यहाँ जाल एक भी नहीं था। तो सर जैसे कि आपने बताया था जाल है। सर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया था कि 10-12 मजदूर थे, लेकिन चल रहे 10 दिन है यहाँ। तो लेकिन 80 से बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग 150-200 मजदूर यहाँ पर लगे। झूठ बोल रहे जी, बिल्कुल 12 तारीख में थे उधर। उनसे एक बात पूछो, आप लोगों को 200 मजदूरों का काम कौन सा है? एक बात बताओ, मेरे साथ मिला होना। जनाब थे यहीं वर्दी में थे, एक बात तो बताओ, परसों कितने मजदूर थे जनाब यहाँ से? ना जनाब आप सच्ची बताइए, अपने सच्चे बंदे। परसों शाम के टाइम 4 बजे कितने मजदूर थे यहाँ? ठीक है सर देख रेख में तो संजीव जी से बात करेंगे। संजीव जी क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? संजीव जी जैसे कि नहीं सर, जो भी गांव वाले हैं, क्या उनका आरोप सही है? यूनिफॉर्म में होता हूँ तो एक अलग बात होती है, विदाउट यूनिफॉर्म जी 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 ठीक है। ऐसा है जी। आप एक बात बताओ, आप अलग होके बता सकते हो मैं कि हाँ यहाँ पर कितने मजदूर थे परसों 4 बजे? मेरी बात गाँव सुनिए, एक बात सुनिए, यहाँ मजदूर 4000 थे, आप मारते 10 आदमी को काम तो दिखा दो, कराया कौन सा कर रखा वो? कौन सा है मेरी साथ मिला उसने, किसने कराया वो काम?
आज हम आ गया, आज यहाँ 20-30 मजदूर लग गया, आज कह रहे ने काम हो गया। अंदर अंदर या एक चलो ले मेरे सामने ले, उसने कौन सा कह रहा हो 200 मजदूर थे। एक काम करो, आप ही ना 200 मजदूरों के पैसे मारते दो, सारा काम छोड़ो, हम करवाऊंगा हम 2 दिन में। तो एक बार अस्सी के पास चलो सर, उधर चलते हैं एक बार अस्सी के पास की आखिर क्या मामला जी उन्होंने कहा था। और साथ ही संजीव जी ने बताया कि एक मर्यादा मर्जी जी हाजिरी ना 200 की नहीं, शायद 400 की चढ़ा रखी हो हाजिरी की, नहीं हम कह सकते, लेकिन मौके पर काम आप 20 आदमी को दिखा दो, है क्या कहीं कराया कौन काम दिखा दो, कौन सा न कराया हो, ले वो कहाँ है, कौन था कराया हो, उनके रजिस्ट्री में हाजिरी बेशक 400 आदमी को चढ़ा रखी हो उन्हें। लेकिन सर जी सिर्फ पैसे बनाने की मशीन है और कुछ नहीं है। जिस दिन पानी आवेगा उस दिन दिखा देंगे हम, हमें इतना काम कर दिया, सारा पानी में बह जाएगा वो। सुशील और एक मिनट को बताऊं, इस हिसाब से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि लगभग 150-200 मजदूर लगा करके जो भूमि कटा उसको रोकने का कार्य शुरू करेंगे। लेकिन ग्रामीण वासी इनको कहीं ना कहीं के बार इनके मन में गुस्सा एक रोष है कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है, लेकिन इस प्रकार के कोई भी मजदूर नहीं लगाए गए। इसके बारे में थोड़ा इस हिसाब से बात करेंगे और साथ ही जो यहाँ पर गाँव वाले हैं इनसे बातचीत करेंगे। जी सर बताइए, जैसे कि गाँव वालों का एक आरोप है कि लगभग जो आप ये बात करें, आपकी बात झूठ है, 10-12 मजदूर सिर्फ आपने लगाए थे, आप करें 150-200। ऐसे लगातार इनके पास भी फोटो होंगी, हमारे बंदों के पास भी हैं। यदि इतने 10-12 मजदूर होते, यहाँ काम ही नहीं हो सकता था। सर वैसे तो एक बात हम भी आपसे कहना चाहेंगे, कितने मजदूर थे यहाँ? सर एक बात बताओ आप, 1 मिनट सुनो, आप कह रहे हैं 200 मजदूर रेगुलर चल रहे, मैंने रेगुलर नहीं कहा भाई, कभी बीच में हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। मतलब नहीं, उस दिन से आज तक बीच में सिर्फ 12 मजदूर के बाद 13 भी नहीं होया होगा। आप एक बात बताओ, 200 मजदूरों का काम तो दिखा दो, कितना करा आपने 12 दिन में। हम आपको दे देते हैं, आप करा लीजिए हम काम। करवा लेंगे, मारता दो आप, सरकार का तो पैसे मारता दो, हम पेमेंट कर देंगे। आप हम तो पहले जोन सा मुन्ना बांध था ना वो सरकार, आपको एक मिनट बात सुनिए ऊपर जी। मुन्ना बांध है बनाया, देखिए जी, ऊपर एक मुन्ना मिनट बांध भैया, है, वो ग्रामीण आप लोग एक मिनट भैया, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोग काम करा, मैं मजदूर दे देता हूँ, आप अपने करा लो काम। हम तो बिना मजदूरों की तो जरूरत ही नहीं, मतलब गड्डियां भर भर कर राणा मार दो ना क्रैशरों प्रधान का जी। 200 गड़ियाँ अकेली इस मिट्टी से थोड़ी मिट्टी थोड़ी कह रहा जी, बोल्डर पड़ा सारे क्रैशरों पर, क्यों नहीं पड़ा? बताओ, बोल्डर यहाँ से कैसे सीधा आ जाएगा? मिट्टी तो उस दिन गिरेंगे जिस दिन पानी आवेगा, उस दिन तो यहाँ उस दिन आगे उस दिन आगे का कर लगे थे गिरना। 10 चक्कर सब पता भर लो आप, तो पर मुंह कर उस दिन नहीं, आप सीधा मुंह करो ना मेरे साथ, आप पब्लिक सर्वेंट नहीं क्यों नहीं, और क्या ऐसे करो, मुझे करम खड़े आपको माल की बात कर रहे हैं यार। तो सर मतलब जो आपकी बात है आप हमें कहा था उतने भी एचपी था, मैं 10 चक्कर पटड़े हुए तो मजदूर दिख जाए, यानी कुछ नहीं, यहाँ जाल भी नहीं थे इन पर, जाल भी नहीं। जनाब जनाब आज जाल ही थे यहाँ, आज तो जाल ही नहीं थे जी, आज जाल ही नहीं थे, आज जाल हम मंगवाए, आज कुछ जाल थे क्या, पूछो बोलो एचपी ने, बोलो आज एचपी ने बोलो जाल थे क्या? जाले रेस बंदे के रोकने के नौके जी, मोटरसाइकिल पे जाल आया करांगे बताइयो। लक्कड़ काटते पे जाल है, लक्कड़ काटते मली मारे तो काट, क्यों आए जाल मारते हमारा 20 तो यानी कहीं ना कहीं इस सिर्फ एक जाल कौन सा किसी के पास बने बनाए हमारा जाल 20 पड़े गांवों नहीं का है। एक बांध है, हालांकि कटाव नीचे भी है, माली माजरा लक्कड़ नवाज पर सारे गाँव में कटा हुआ है। वहाँ जो जमीन है ना वैसी कृषि जमीन है, वो अभी गिर रही। यानी समय रहते तो उसकी देख रेख नहीं की, और लास्ट टाइम में जिस समय देखा कि मजबूरी हो गई है तो उस समय हम सारे गाँव के लोग वहाँ की इतनी बड़ी आवाज नहीं ठहरे, क्योंकि इस 20-30 गाँव डूबने वाले हैं, लेकिन इन पर 20-30 फुट का भी बंदा ही नहीं कवर हो रहा है। होगा क्या सरकार को, होगा क्या भैया 2000 फुट लंबाई है। 2000 फुट कितने का है सरकार क्या सौदा क्या है? यो उदन तो भर भर के ना कट के घेर दिए थे, पानी में आग बह गए, बने वाली बात है। 10 दिन है पानी सूखा पड़ा, 10 दिन है ठेकेदार कहाँ है आपको कुमार? बोला क्यों नहीं सवेर का, आपने 12 बज रहे, हम सवेर के खड़े जी 9 बजे के यहाँ। लगे हुए ऐसे नहीं है, एक अकेले ग्रामीण जरूरी है जी, 10 गाँव डूबेंगे इससे, आप कमाल कर रहे हैं। उन्हें कहाँ ठेकेदार आपके, आप बताइए, आपने यही नहीं पता। एसडीओ यहाँ खड़ा जी, इसकी मैं ना मेरी बात सुनो जी, फोन करगा इसकी एक बात बताओ, ये सारे खड़े हैं, आप सर्वे खड़े हैं, इनकी सारी की आरटीआई कटवाओगे, आरटीआई कटवा के किले किले का हिसाब लेंगे, पैसा घेर रहे हैं, पानी में बह रहे पैसा, काम पर नहीं लगा रहे, काम पर लगाते उदन का सूखा पड़ा था, 2 टक्कर लग जाती, 2 तो बंदा रुक जाओ। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर इस समय गट्टे और पत्थर को बांध कर इस समय डाला, पहले ऐसा कुछ नहीं पानी था। में बह रहे, पानी में इन तरह का करा क्या तो इन बांध रुक जाएगा। 12, 13, 22 तक ना पानी था ना 12 से 10 दिन इन्हें कोई काम नहीं करा, 12-14 मजदूर रखे लगा, 10 दिन कोई काम ही नहीं, दिन में सारा काम फिट होता है, करता 2 टक्कर लगा दो, जोर लगा के कहते 20-30 गाड़ियां पत्थरों की लगाएगा, 2 टक्कर लगा दो, देख ले यहाँ पानी पे लग जाएगा, क्या अलावा पर करने वाला कौन हो? पैसे नहीं बनते, 10 गाड़ियां भरो क्रैशरों पर में राल मार दो, लेबर की जरूरत है, राल नहीं मार रहे, इतना पत्थर पड़ा मंडौड़े में क्रेशर में लगाएगा, 20-30 गाड़ियां यहाँ गिरो। सर सोचने वाली बात ये भी है, जैसे कि आपने कहा कि जो क्रेशर है, क्रेशर से जो मिट्टी या मतलब जो भी रेत बजरी है या गटका वगैरह अगर वहाँ पर गिरा जाए तो वो क्यों उठाने देंगे जी?
कौन रोक रहा, कौन रोक रहा, कोई नहीं रोकता, कोई जवाब नहीं देता, उन्होंने कोई खुद नहीं दिया, रोकता। खुद दी किसी मुझे खुद दिया। बात तो सर बात ये जी मैं जाने वास्ते तैयार है, चलो मर गए। बंदा टूटा करे सर थोड़ी वो देंगे सबसे पहले देंगे गड्डियां। सोचने वाली बात तो ये भी है कि अगर यहाँ से बांध टूटता है तो सारा का सारा जो भी है यहाँ पर आसपास जितने भी गाँव है सारे के सारे बह जाएंगे। ऐसे तो आपने जो पूछ रहा जाल थे क्या, यहाँ तो जिम्मेदार है जिले के। हाँ जी सर, क्या कहोगे इसके बारे में? जाल दे आज। 15 दिन है, पानी आ रहा, पत्थर कितने पड़े हैं यहाँ, सर जैसा कि ये बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो जाल नहीं थे मोटरसाइकिल से जाल लगाए जा रहे हैं, क्या? एक मिनट जी, जाल तार से बनाया जाता है। जाल को इतने जी इस बार इतनी जो आपदा आई है, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि जाल हजारों की संख्या में पहले थे। कितने जाल हम एक पड़े, लिमिटेड 15 दिन में रखते वो पूछो हैं। न, चलो वो तो एसडीओ के पास डिटेल मिल जाएगी भैया। आप एक बात सुनिए, आप अपने बंदे बिठा लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। जो आप ये नहीं इस तरह का एलिगेशन ना हम बर्दाश्त करना आप करते भाई। एप्लीकेशन क्या है समाप्त? नहीं जी नहीं, मौके पे तो खैर मौके पे क्या जाल आने लग रहे हैं। क्यों आने लग रहे 15 दिन? क्या बर्दाश्त हम भी नहीं करने क्या? फिर आने बंदे आपने तो जवाब देना भारी, आप तो जवाब ही सफाई नहीं दे पा रहे अपने बारे में पूरी। मेरी बात सुनो, मेन जरूरी जमुना का डिस्ट्रिक्ट में युवा है। पता है हमें भी। मैं आपके कर कर और भी काम चल रही नहीं है आप। क्यों टप्पू कमालपुर है और दुनिया भर के जो आज सभी में लग रहे हैं। पर भी लक्कड़ में वहाँ तो डाल लग रही है, यहाँ तो टूट के सीधा जा गए हो। हमें पता है जी। एक बात सुनो, 20 दिन हो गए इसको। मंडोली तक सारे गाँव तब हो जाए। हमें भी पता है। तो भाई यहाँ पे 40 फुट की गहराई है, इसलिए ज्यादा क्रिटिकल है। 10 पानी कम रहा है 12,022 तक। 50 से 12,022 से 60,000 क्यूसिक से कम पानी रहा ही नहीं। 50 से 60,000 ये पानी ऐसा नहीं हुआ कि 5,000 रह गया हो। एक काम करो, आप जाल और पत्थर मंगाओ, हम उतरेंगे हाँ पानी में। ठीक है, मैंने हम मंगवा उतरेंगे दिया। पानी में। कोई बात नहीं, अभी आ जाल और जाएंगे। पत्थर मंगाओ, हम उतरेंगे आ पानी जाएंगे में। भैया, 500 जाल आपके आ जाएंगे शाम से पहले। अभी आ जाएंगे तो देखो 15 दिन बाद 500 जाल होंगे। गाँव वाले आए तभी तो है जाल, आज तो नहीं थे। ऐसा है जी, करना पड़ेगा इसकी सारी की आरटीआई लेंगे हम, सारा हिसाब किताब लेंगे, ऐसी बात अभी नहीं आ है। जाएंगे बन के। वो बोले हुए तभी आएंगे। जनाब इनको तो बंदा लग रहा है टूटन जाल आपके पास है, ये कौन सा तरीका आपका? ऐसा है जी, ऊपर तो परमात्मा हो, नीचे सरकार अफसर हो, ये नहीं पर भरोसा हो। अगर जो यही नहीं सोचेंगे पब्लिक के बारे में, कौन सोचेगा जी? ये तो जमुना मैया की कृपा हो रही जी, रुक रहे हैं यहाँ थे। लेकिन आपका भी फर्ज है, सरकार का भी फर्ज हो, कुछ प्रशासन का फर्ज हो। और कुछ नहीं बना रहे, अपना पैसा भैया देखिए, एक बात सुनो, एक मिनट। यानी एक तनाव पैदा हो चुका है यहाँ पर। सरकार जो एससी अपनी सफाई में कह रहे हैं और जो गांव वाले हैं, गांव वाले लगातार कह रहे हैं कि एक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो एससी सिर्फ अपना पल्ला झाड़कर, और साथ ही जो ये मिट्टी भरी है, क्या इस मिट्टी से रुक पाएगा? तो इस मिट्टी जो है पानी आती है, वैसे तो पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता और घटता रहता है। इससे भी उस दिन भी आए थे यहाँ, फोन भी कराया, सारे अफसरों पर रखा, काम तो करना नहीं की जिम्मेवारी में थोड़ी खड़े होगा काम करवाऊंगा। ये फर्ज तो ना अफसरों का है, ऐसे ही अफसर हो रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे। बताओ, जाल नहीं आए सवेरे करा, मोटरसाइकिल पर ले रहे जाल, मोटरसाइकिल पर जाल आएगा रुक जाएगी। ने 4 जाल भर के 15 दिन महीना करेगा, हमारा काम चल रहा है, तो आदमी मर जाएंगे, जान मार। यानी अपना पल्ला झाड़ने की ही बात कर रहे हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं। तो सर जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो गट्टे हैं, मिट्टी भरी है, में रेता भरा है, तो इससे क्या रुक जाएगी ये? संजय जी क्या कहना इस चाहिए? तक कुछ भी नहीं होता जी, इस तक कुछ भी नहीं सिर्फ होता। ये एक फॉर्मेलिटी वाली या बात तो जो है ये अभी बाहर से रखे ना, जिस टाइम पानी आओगा ना, ढाई का पानी में घेर देंगे ना, कह देंगे मुकामल कर रखा। सरकार का काम पैसा देना हो, मोटी ग्रांट इनसे मिल जाएगी। तो अब संतुष्टि किस प्रकार से आप, क्योंकि क्या चाहते हो आप? हम तो यह चाहे सरकार से भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भी यहाँ 200-400 गड्डियाँ पत्थरों की लाकर जाल भरवाएगा जी, भी यहाँ कोई पक्का काम करें जिस तक ये काम रुक जा, कटाव रुक जा। इसमें 2-3 टक्कर 3-4 भी लगी ना जी, बड़ी बड़ी सी पत्थर होगी। अगर न सलाह लें ग्रामीणों की, किसी की, तो जीव काम हो, इन्हें काम करने का पता ही नहीं है। पता नहीं काम करने का, नहीं पता नहीं ना पैसे खाने का मतलब है, और कोई काम ही नहीं है ना। तो जैसे कि वैसे संजय ने भी बताया और हम भी देख रहे हैं, जो मिट्टी है, क्या मिट्टी से वैसे तो वैसे मिट्टी से भी मुश्किल है जो यहाँ पर जो पानी है, पानी रुक पाए। तो समय रहता अगर इसकी देख रेख ना की गई तो हो सकता है कि आने वाले जो बीच जितने भी गांव हैं इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और अगर इसको समय रहते बांध की देख रेख ना की गई, इसको अच्छे तरीके से ना बांधा गया, पत्थर डाल करके या एक सीमेंटेड अच्छे तरीके से ना बनाए, पानी का जलस्तर थोड़ा कम होने के कारण, तो हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में गाँव वालों भी डूबने की आशंका है। तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हमारे भी विचार लिखिए, आपको विचार कैसे लगे। साथ ही इंडिया 91 के साथ बने रहिए, आपको बहुत जल्द यहाँ पर दोबारा लेकर आएंगे, दिखाते हैं यहाँ की खबर। तब तक के लिए धन्यवाद।